Hello students, welcome to your channel Genius Tank. I hope you all are doing great. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बच्चों जो कि रिलेटेड है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एक बेसिक टॉपिक है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी सारे टॉपिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक की जो कॉन्सेप्ट है दैट यू कैन यूज इन द ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। ये दोनों ही टॉपिक हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आप कोई एंट्रेंस एग्जाम को फेस करते हैं तो वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। सो स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जो क्वेश्चन है आप उसे बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप इजी वे में अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स हमने हमारे प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि टाइम जो होता है वो फॉर्मूला क्रिएट होता है स्पीड के फॉर्मूले से। सो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला कब यूज होगा बच्चों, जब आपके पास एक सिंगल स्पीड गिवन हो, राइट। नाउ इफ आई विल टेल यू कि हमारे पास ए कोई पर्सन है जो किसी स्पीड से x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है एंड बी कोई पर्सन है जो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ओके, नाउ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एरो ड्रॉ किए हैं, तो एरो आपको क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर जो स्पीड है ये हमने कितनी स्पीड दी है, टू स्पीड्स यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जहां हमारे पास टू स्पीड्स होती है और डायरेक्शन भी गिवन होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। नाउ यदि हमें टू डिफरेंट स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा। चलिए, तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों ही डायरेक्शन कैसी है बच्चों, सेम डायरेक्शन है। तो इफ आपके पास सेम डायरेक्शन गिवन हो तब फॉर्मूला क्या लगेगा। तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है, ए पर्सन की स्पीड, और वाई क्या है, बी पर्सन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अब ये कंडीशन कब बनेगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी वाई की। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्सन है जो बी को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो बी की स्पीड से ए की स्पीड को हमेशा क्या हो रखना होगा, ज्यादा रखना होगा ताकि वो इजीली बी को क्या कर सके, कैच कर सके। ओके, सो फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा बच्चों कि सेम डायरेक्शन में यदि आपको रिलेटिव स्पीड दी हो और आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस को रखना होगा ऊपर और फर्स्ट स्पीड में से सेकंड स्पीड को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। नाउ एक केस ऐसा भी होता है कि ए एक पर्सन है जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और बी दूसरा पर्सन है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में y किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा टाइम क्या होगा, तो इस केस को हम बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन केस। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी डिस्टेंस है दैट विल बी एज इट इज, एंड जो आपकी स्पीड है वो क्या होगी बच्चों, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट। सो x प्लस वाई यहाँ पर हम करेंगे एंड यहाँ पर x और y बड़ा या छोटा वैल्यू हो ये मैटर नहीं करता, बिकॉज आप दोनों ही वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यदि सेम डायरेक्शन में कोई पर्सन मूव कर रहा है, दो अलग अलग पर्सन दो डिफरेंट स्पीड से, तो क्या होता है, स्पीड कम है। एंड इफ दे बोथ आर कमिंग टुगेदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया, x प्लस वाई किया। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से रिलेटिव स्पीड के दो फॉर्मूले मिले, जिसमें हमें फर्स्ट फॉर्मूला मिला है कि टाइम यदि आपको फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस अपॉन s1 माइनस s2, दिस इज फॉर द सेम डायरेक्शन। एंड सेकेंड फॉर्मूला हमें मिला है
टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन s1 plus s2 in the opposite direction. नाउ एक और स्पीड पर हम बात करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, यदि आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड. यदि टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं एंड एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर है बच्चों? सो एवरेज स्पीड पर भी क्वेश्चन हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि हम ये कहें कि आपको एक पॉइंट गिवन है, जो ये डिस्टेंस है ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. सो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 आवर में, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है दैट इज 3 आवर में, एंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 4 आवर में कोई ट्रेवल करता है. तो यहाँ पर आपको बतानी है एवरेज स्पीड क्या होगी. तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बच्चों? अभी हमने फॉर्मूले पे डिस्कस किया दैट यू हैव टू ऐड ऑल द डिस्टेंस. सो वी विल ऐड 10 प्लस 20 प्लस 30 and then we will divide all this together with the time, total time. So 2 plus 3 plus 4, right? कितना होगा? 60 upon 3 plus 6 plus 5 plus 4, that is 9. मीन्स 60 किलोमीटर, 60/9 किलोमीटर पर आवर की क्या हो गई, इनकी एवरेज स्पीड हो गई. क्लियर है बच्चों? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है कि ये कोई डिस्टेंस है जिसे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर, 5 किलोमीटर पर आवर में स्पीड से कोई ट्रैवल कर रहा है. देन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रैवल कर रहा है. एंड 40 किलोमीटर का डिस्टेंस अगेन 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल हो रहा है. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? अगेन बच्चों आपको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है. सो अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो यहाँ पर डिस्टेंस एंड स्पीड दी है. तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट मीन्स यदि हमें टाइम चाहिए तो टाइम के लिए क्या करना होगा? डिस्टेंस को स्पीड से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास टाइम आ जाएगा. सो यदि हम फर्स्ट बात करें 20/5 करेंगे तो क्या टाइम आ गया? 4 आवर टाइम आ गया. सेकेंड 40 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 इज 40, 5 आवर्स आ गए. एंड थर्ड यदि हम 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आवर आएंगे. राइट नाउ एवरेज स्पीड यू कैन फाइंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. राइट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 80 प्लस 20 100. एंड अभी आपने टाइम फाइंड आउट किया. सो 6 प्लस 5 इट्स 11. सो 11 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी. क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हमें जो एक फॉर्मूला देखने के लिए मिला एवरेज स्पीड का, वो क्या है कि एवरेज स्पीड में जो डिस्टेंस है आप वो टोटल कर रहे हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन. एंड यदि टाइम आपको डायरेक्ट गिवन है तो यू आर एडिंग द टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन. एंड यदि आपको टाइमिंग डायरेक्ट नहीं गिवन है, स्पीड गिवन है, सो हियर व्हाट यू आर डूइंग, you are putting the formula, that is d1 plus d2 plus d3 and so on. It's a distance. एंड टाइमिंग फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको टाइम पता पड़ रहा है. राइट, सो d2 प्लस d3, d3/s3 एंड सो ऑन. सो हमें यहाँ से दो नए फॉर्मूले पता पड़े जो हम एवरेज स्पीड के लिए यूज करेंगे. तो चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन. सो हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन covers certain distance at
20 kilometer per hour speed and same distance at 25 kilometer per hour speed. So find the average speed at the journey. सो आप बच्चों यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि आपको डिस्टेंस नहीं गिवन है, बट क्या कहा गया है कि जो डिस्टेंस है वो सेम कवर हो रही है। तो हमारे टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? d1 + d2 अपॉन s1 + s2। राइट, अब हमने कंसीडर करा कि जो d1 और d2 है वो क्या है, इक्वल है। तो हमने d1 = d2 = क्या कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया। तो चलिए x + x हम लिखेंगे। अब S1 और S2 गिवन है, तो अभी हमने बात करी कि हम डायरेक्ट स्पीड न लिखते हुए क्या करते हैं, स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, चलिए सो हमने क्या किया, इस 25 और 20 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, d/20। राइट, हम लिखेंगे d/20। डिस्टेंस को हमने क्या कंसिडर करा है बच्चों, x, तो x/20 एंड x/25। क्लियर है? नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। सो 2x अपॉन में 20 एंड 25 का जो एलसीएम है वो होगा 100। चलिए 5x + 4x, तो क्या हो गया हमारे पास, 2x, 9x/100। एक्स से एक्स हुआ कैंसिल, 2 × 100 एंड 9। सो हमारा आंसर हुआ 200/9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुई, हमारी एवरेज स्पीड हुई। राइट स्टूडेंट, सो हमने हमारे आज के सेशन में क्या ऑब्जर्व किया कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तब फॉलो होता है जब हमारे पास एक डिस्टेंस हो और स्पीड भी एक गिवन हो। बट व्हाट इफ हमें दो डिफरेंट स्पीड मिल जाए या दो से ज्यादा स्पीड मिले, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। अब रिलेटिव स्पीड में दो पॉइंट्स पे हमने बात करी कि वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन गिवन होगी। राइट, सो यदि सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट स्पीड माइनस सेकेंड स्पीड, जिसमें फर्स्ट स्पीड जो है वो सेकेंड स्पीड से क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। देन सेकेंड केस हमने देखा ऑपोजिट डायरेक्शन का, जिसमें दोनों ही डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन दोनों ही स्पीड का सम। क्लियर है बच्चों? सो रिलेटिव स्पीड के हमने दो फॉर्मूले देखे। देन हमने बात की एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देन उस पे हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किया। एंड एवरेज स्पीड के हमारे पास दो फॉर्मूले बनकर आए कि सारी डिस्टेंस को आप टोटल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से। इन टोटल टाइम यदि आपको डायरेक्ट दिया ना हो तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? देन हमने एक क्वेश्चन देखा जहां आपको डिस्टेंस गिवन नहीं था, डायरेक्ट स्पीड गिवन थी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच पाए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन, जिसमें हमने एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड पॉइंट्स एंड बेसिक्स पर डिस्कस किया एंड हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। सो टेक सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड एंड देखिए कि आप उसे किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं, ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, जानेंगे कुछ और नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर सेशन एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।